हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएशन इन जी, जहां पर के हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर और अर्थ के सरफेस से नीचे जी को कैलकुलेट करने के लिए डेराइव किए थे फॉर्मूले। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां पर के हम फिर से दो केसेस डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट केस है फ्री फॉल का और दूसरा है एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी का। सो ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। आपका सवाल है कि अगर एक बॉल ऊपर फेंकी जाए, वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाए, तो उस बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर स्पीड हमें कितनी मिलेगी। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 0, बी मिनिमम, सी मैक्सिमम या फिर डी रिमेन सेम। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर वो ट्रेवल करता है, मोशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट और टाइम, हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं थ्रू द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर 1 मोशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। सो यहाँ पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम दो केसेस के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस तो है फ्री फॉल का और दूसरा केस है एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी का, यानी कि दोनों ही केस में हम चाहे वो वेलोसिटी हो, हाइट हो या टाइम हो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं फ्री फॉल के केस को। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फ्री फॉल होता क्या है। तो देखो, फ्री फॉल बेसिकली हम ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर के कोई भी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मोशन परफॉर्म करती है। जैसे कि बॉल्स जब कभी भी अर्थ पर गिरती हैं तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरती हैं, और ये जो मोशन है ये फ्री फॉल मोशन कहलाया जाता है। यानी कि अर्थ के सरफेस से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर मौजूद है तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है डाउनवर्ड्स। और जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो फ्री फॉल के केस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो सेम होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। नाउ वो अब चाहे फ्री फॉल का केस हो या फिर एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी का, तो इन दोनों केसेस में ही हम जो वेलोसिटी, हाइट और टाइम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो फ्री फॉल के केस में डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए तीनों इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और वो कैसे, वो आप यहाँ पर देख लिए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं s को h से। s बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और h रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो बेसिकली बराबर है h के, यानी कि हाइट h के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम a को रिप्लेस कर देते हैं g से, बिकॉज a एक्सेलरेशन होता है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन स्टेप 3 में हम u की जगह 0 पुट कर देते हैं, बिकॉज फ्री फॉल के केस में जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट
जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो मिलती है। इसी के चलते हम यहाँ पर u की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं जीरो के बराबर। तो ये तीनों चेंजेस करने के बाद जो अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलेगी v इज इक्वल टू जी टी, सेकेंड इक्वेशन मिलेगी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन मिलेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या फिर v इज इक्वल टू रूट 2gh। और यहाँ पर जो g है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे हर जगह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है फ्री फॉल के केस में तीनों इक्वेशंस। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन के नेक्स्ट केस में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें क्या मिलने वाली हैं इसके बारे में। बट सबसे पहले ये समझ लो एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है। तो देखो, जब हम एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें ऑपोजिट मिलती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हम ये जानते हैं कि हमेशा मिलता है डाउनवर्ड। बट इस केस में मोशन का डायरेक्शन है वो हमें हमेशा ऑपोजिट मिलेगा, किसके? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो यहाँ पर हम ये जो तीनों इक्वेशंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम s को तो h से रिप्लेस कर देंगे, बट यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस g से, बिकॉज माइनस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को। और इस माइनस g को जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो यहाँ पर हमें जो पहली इक्वेशन है वो मिलती है u इज इक्वल टू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन मिलती है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन मिलती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh या फिर v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक बात आप यहाँ पर याद रखना, जैसे कि फ्री फॉल के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमें हमेशा क्या मिलती थी? जीरो। बट जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है तो वहां पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती, बल्कि वो उस टाइम पर होती है मैक्सिमम, और फाइनल वेलोसिटी हमें मिलती है जीरो जब वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है। तो ये थी तीनों इक्वेशंस एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी के केस में। So this is the whole lecture about this topic. Now next lecture में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ g ऑन द मून एंड अदर प्लैनेट्स के g की वैल्यू को हम मून पर या और दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। नाउ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि अगर एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है तो उस बॉल की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर हमें कितनी मिलती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया तो उसकी स्पीड जो हमें मिलती है वो बेसिकली मिलती है मिनिमम। वेलोसिटी तो हमें जीरो ही मिलेगी, बट जो स्पीड होगी वो हमें जीरो नहीं मिलेगी, वो मिलेगी मिनिमम, बिकॉज जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट अचीव करती है, तो वहां पर जाकर जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो हमें हमेशा जीरो मिलेगी, बिकॉज अब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए पहले उसकी वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है, बट जो स्पीड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पर हमें उसकी जो स्पीड होगी वो हमें मिनिमम से मिनिमम मिलेगी, बट जीरो नहीं मिलेगी। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।